आतंकवादी गिरफ्तार करना था। इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों ने खुलेआम उनको संरक्षण दे रखा है। जब वो लोग वहाँ से गुजरते हैं, मानेसर से चलते हैं, तो जिला मेवात की सीमा वहीं से लग जाती है, बिलासपुर से 5 किलोमीटर उली तरफ से टूल टैक्स पार करके। लेकिन वहाँ से यहाँ ये लोग राजस्थान में आते हैं, क्योंकि अब यहाँ 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर हरियाणा में होने वाला है। इसीलिए राजस्थान में ये लोग साजिश के तहत घुसे और मेरे भाइयों को उठा के राजस्थान से हरियाणा की जो फिरोजपुर पुलिस है वो कहती है कि जाइए आप लोग इनको ले जाइए और जाके कहीं भी चला दीजिए। पहले दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी, उसका नाम ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसी के लिए हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब बॉडियों को दफनाया गया, मैं निराश था, मैं चिल्लाया था। तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैं मना कर रहा था कि जुनैद को इंसाफ चाहिए, नासिर को इंसाफ चाहिए। तब तक बॉडियों को नहीं दफनाया गया, तब तक अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि मैं जल्दी आ रहा हूँ घाटमी का। बॉडियों को दफना दिया गया और उनको आश्वासन दे दिया गया कि आपको दोनों परिवारों को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, और वो नौकरी का नाम कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी, मैं तो इंग्लिश पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जब मुंह से शब्द निकला तो मैं उसको कान से सुन लिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है। क्योंकि सर ये हमें कहीं लॉलीपॉप दिया गया है, इसलिए कि ये लोग आश्वासन में आ जाएं, बॉडियों को दफना दिया जाए। बॉडियों को दफनाने के बाद में मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मेरे जहन ने ये गवाही नहीं दी, मेरे दिल ने ये गवाही नहीं दी, क्योंकि मेरा ज़मीर जिंदा है, मरा नहीं है मेरा ज़मीर। मैं इंसान हूँ, इंसानियत का मैं इज्जत रखता हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों का जो कत्ल किया गया वो नासिर जुनैद का नहीं हुआ, पूरे भाईचारे का, संविधान का, हर चीज़ का कत्ल कर दिया गया। क्योंकि जिस आतंकी ने मेरे भाई का कत्ल किया है ना, वो आतंकवादी मोनू मानेसर, अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी उस गैंग के मालिक हैं, हमारे देश के, हाँ, गृह मंत्री जी उसके मालिक हैं, उस गैंग के, वही चलाते हैं उस गैंग को। क्योंकि मोनू मानेसर कान में यूं बतला रहे हैं, उसका एक रिकॉर्डिंग और लीक हो रहा है, आप लोग सुन लीजिए। वो फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इसको अरेस्ट मत करिए, मोनू मानेसर को। आप लोग सुन लीजिए, वीडियो वायरल भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है। सर, ये पुलिस की नाकामी है और साजिश है पुलिस की। ये हमारे खिलाफ सरासर साजिश रची जा रही है और मेवाती को टारगेट किया जा रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोग गोकशी करते हैं। राजस्थान पुलिस कह रही है हम जा रहे हैं, तो लेकिन हरियाणा पुलिस हम पर केस कर दे रही है, तो मजबूर है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कुछ। वही राजस्थान पुलिस जो कह रही है कि हम जा रहे हैं, वही राजस्थान पुलिस जब मियाँ भाई के द्वारा, क्योंकि कातिल होता है, जब मियाँ भाई के द्वारा कन्हैया लाल की हत्या की जाती है, राजस्थान पुलिस दुबई जाती है। कहाँ जाती है? दुबई, दूसरी कंट्री में जाती है, सऊदी खाड़ी देशों में, और फ्लाइट के जरिए 2 घंटे में पकड़ के यहाँ ले आती है। क्या शर्म नहीं आती? ये हमें विश्वास दिला रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर केस हो गया। ये रली मिली साजिश है, क्योंकि वोडा एयरटेल, वोडा आइडिया, एयरटेल, ये सब टावर अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन लोगों को एक तरीके से लूट रही है सारी कंपनियां। ऐसे ही लोगों की साजिश है। वरुण सिंगला जी खुलेआम दहशतगर्दी को अंजाम दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत मिलने नहीं आते हैं, कन्हैया लाल के परिवार के घर जाते हैं, आपके घर नहीं आते हैं। वहाँ तो धरने पे बैठ जाते हैं ना, क्योंकि वो कन्हैया लाल है, ये नासिर और जुनैद खान है। ये नासिर और जुनैद खान है और ये मेवात के रहने वाले हैं। कल अशोक गहलोत जी पूरी भाजी खा के गया अलवर में। अरे शर्म आनी चाहिए श्रीमान जी आपको। इससे बड़ी बेहयाई की बात क्या करोगे आप? एक मुख्यमंत्री होकर नाइंसाफी कर रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि क्या मुआवजा बढ़ाने से आपके भाई जिंदे हो जाएंगे। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं गहलोत जी, क्या कन्हैया लाल के साथ में जो आपने वादा किया, इंसाफ दिया? अगर हम उस इंसाफ को मांगे, क्या हम गलत कह रहे हैं? इसमें आपकी बेशर्मी नहीं है? गहलोत जी, ये दिन आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप भाईचारे का कत्ल कर रहे हो और जो लोकल यहाँ का दबाव चल रहा है सर, वो इतना प्रेशर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरीके से 4 महीने से लगातार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात हो रही थी, क्या उस मोहब्बत की दुकान में नासिर और जुनैद का घर नहीं आता है? नहीं, इनका कोई नेता ट्वीट नहीं किया? इनका घर नहीं है सर, इनका घर तो अफगानिस्तान में आता है। नासिर और जुनैद का जो घर है वो अफगानिस्तान में आता है। वो वहाँ आता है, कुवैत में, इराक में आता है, सीरिया में आता है, फलस्तीन में आता है, लेबनान में आता है। क्योंकि नासिर और जुनैद इस देश के नागरिक नहीं, इस सरकार के हिसाब से कन्हैया लाल इस देश का नागरिक है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से ये नासिर के बारे में एक मर्तबा कहीं ट्विटर नहीं करते। राहुल गांधी जी एक मर्तबा कहीं ट्विटर पे ये नहीं लिखते कि नासिर और जुनैद की हत्या हुई और निर्मम तरीके से हुई। अगर कन्हैया की हत्या होती है तो गहलोत जी धरने पर बैठ जाते हैं। इसी मेवात में जब राहुल गांधी की जुम्मन जोड़ो यात्रा निकली थी, कौन सी यात्रा? जुम्मन जोड़ो यात्रा निकली थी। जो गुलाम है ना, वो सारे के सारे गुलाम इसी मेवात में सबसे ज्यादा गुलाम पीछे लगे थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी को इतनी बड़ी यात्रा कहीं नहीं मिली होगी जितनी मेवात में मिली। ये मेवात भाईचारे की मिसाल है। यहाँ हमारे गांव की 5 गांवों की पंचायत लगती है और यहाँ एक बढ़िया का घर है खंडेलवाल का, उसको हमने 5 मरतबा 25 साल से सरपंची करता रहा। इससे बड़ी मिसाल क्या लोगे? बोले हम आतंकवादियों का समर्थन हो रहा है। हतीन में पंचायत हुई, कल एक पत्रकार महोदय गए, उनसे कहा गया क्या नाम है, उसने कहा जी मुबारक। तो उससे कहा गया कि आप टीका लगाइए। उस पत्रकार ने कहा कि मैं टीका नहीं लगाऊंगा। तो उससे कहा कि अपनी आईडी दिखाइए। फिर उसने कहा कि जी आईडी देखने का क्या मकसद है? मुझे वो जानते हैं, वहाँ बाबा जी जो बैठे थे वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए, वरना नासिर और जुनैद की तरह हत्या कराना चाहते हो हतीन की मंडी के अंदर तो यही रुक जाइए। वो पत्रकार चुपचाप आ गया। क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? ये लोग मेवात के बीच में रहते हैं, याद रखना। ये लोग मेवात के बीच में रहते हैं और हम इनसे कुछ भी नहीं कहते। हम खुद इनको भाईचारे का कॉल देते हैं। कन्हैया की हत्या हुई, हम लोग प्रोटेस्ट में निकले, हत्यारा होता है, कन्हैया के दोषियों को फांसी दो। लेकिन आज जब बात नासिर और जुनैद की आती है तो ये भड़वागिरी करते हैं और ये कहते हैं, यहाँ कल फिरोजपुर जिरका के अंदर श्रीकांत और दूसरा एक रिंकू सैनी, इनके परिवारों को ये पैसे की मदद कर रहे हैं, पैसे की मदद। और फिरोजपुर थाना ने जिस तरीके से मेरे भाइयों की बॉडी को लेने से मना कर दिया कि आप ले जाइए, क्या ये पुलिस का फर्ज नहीं बनता? जो मुलजिम किसी को मार के लाए, अधमरा करके लाए, उसको थाने में बिठा लेना चाहिए था। क्या वो मुलजिम नहीं था मोनू माने सर? ये पहली घटना नहीं है, आप लोग कई सारी फोटो लगाए हैं, लगातार तमाम घटनाएं यहीं से घटी हैं। तो ऐसे समय में क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से और अपने मुख्यमंत्री से आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि श्रीमान जी या तो इंसाफ कर दीजिए, वरना आपका भी एक दिन आएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री वो महेंद्र थे ना, वो दूसरे जंगल से भागे थे, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम किया था। हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो, नहीं आप डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, आप डरिए मत। हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है, ठीक है? कहनी दीजिए जो मैं बात कह रहा हूँ, ये डरने की बात नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ में खुलेआम, 2014 से अब तक जितनी लीचिंग हुई है, तबरेज की लीचिंग हुई, हाफिज जुनैद की ट्रेन में हुई, अभी 2 महीना पहले एक बर्तन व्यापारी की हत्या कर दी जाती है सहारनपुर और मेरठ के बीच में। और पहलू खान को आप देखिए, भाई हट जाइए यहाँ से, पहलू खान को देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है रोड पे, और वो नासिर को देखिए, जुनैद को देखिए, पीछे देखिए राहुल खान को, ये कार्तिक भील को मार दिया जाता है पानी के नाम से। ये देखिए अखलाक को किस तरीके से मारा गया, और ये जितेंद्र मेघवाल खाली मूछे रखने पे मार दिया जाता है। क्या मूछे रखूंगा तो मैं प्रधानमंत्री से पूछ के रखूंगा, प्रधानमंत्री जी क्या मैं मूछे रख लूं? क्या उसको तेल लगाना पड़ रहा है मेरी मूछों में, जो इतना जहर घोल दिया? सुबह से शाम तक, कभी आज तक पर कुत्तों की तरह डिबेट लड़ाई जाती है, कुत्तों की तरह लड़ाया जाता है 3-3 हजार में खरीद कर, और उसका असर कहाँ पड़ रहा है? इस मेवात में पड़ रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है मेवात, इसलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। और पुलिस बराबर इनके लिए बराबर सहयोग कर रही है। आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस वाले हैं जिन्होंने उनको सबको नहीं लिया, या जो वो जब जिंदा थे नहीं लिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई उनके पुलिस वालों के खिलाफ बराबर मुलजिम है पुलिस वाले। तो उनका कोई नामजद कराया हो कुछ पुलिस वालों को या किसी देखो जी, पुलिस वालों का सबसे बड़ा नामजद तो ये है कि पुलिस वालों ने ही 5, 6, 7, 8 आदमियों को नाम दिए थे। ये बजरंग दल वाले आदमी थे, और जो आपके भाइयों को लेके गए, तभी तो हमें पता चला है कि कौन कौन आदमी लेके गए। दूसरी बात यह है कि उस गांव के लोग शाहिद हैं, गवाह हैं, उस गांव के लोग जहाँ पे ये घटना हुई थी, पीरो को जोतरी गोपालगढ़ अंतर्गत में। और सबसे पहली बात यह है कि मेरे भाइयों के पास कोई सबूत नहीं था। मेरे भाई किसी भी गांव में जाके पूछ लो, यहाँ एक खड़ा है हमारा भाई, उसकी गाड़ी गिट्टी की चलती है, यहाँ बेचारा गाड़ी चला के मजदूरी करता था, और मैं सरफ का काम करता हूँ मोटरसाइकिल से, बाइक से फेरी करता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ। मेरे भाइयों 200-300 रुपए की मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। क्यों धमकियाँ दे रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ सत्ता के दलालों तो कब तक आप ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना जारी रखूंगा।
ये लुंगी है ना, ये लुंगी मेरी माँ ने सुबह दी है मुझे पहनने के लिए। ये लुंगी है ना, ये कफन में तब्दील हो सकती है। अगर मेरी जान चली गई तो इस लुंगी का कफन तो बन सकता है, लेकिन ये नहीं कि मोहम्मद जाबिर यहाँ से उठ जाए बिना इंसाफ लिए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस दादे की औलाद हूँ जिन्होंने अंग्रेजों से लाठी के बल पे लड़ाई लड़ी। क्योंकि पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेज आ गए, उनसे लड़ाई लड़ी, और फिर हम लोगों ने रायसेन को खाली करा के अंग्रेजों को बमूल पे चढ़ा दिया कि हमारे देश को छोड़ जाइए मेहरबानी करके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पैसा दे दिए, मुआवजा दे दिए, अब इंसाफ मिल रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। अशोक गहलोत जी से ये पूछिए कि जी चिरंजीवी जो योजना लागू की है, क्या वो सरकार की मदद है? क्या पूछिए। चिरंजीवी जो योजना है ना सर, उसमें किसी की भी डेथ हो जाती है, किसी की भी, तो उस योजना के अंतर्गत जो योजना दी गई है उसको कोई भी निकलवा सकता है परिजन। चिरंजीवी